हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हो तुम सब लोग। फॉर दिस वीडियो, फॉर दिस टॉपिक भाई मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है। मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी। आई कैन नॉट स्ट्रक्चर माई थॉट्स बिकॉज मेरे अंदर आउटरीच इतना ज़्यादा है। आई थिंक इट इज़ बेटर इफ़ आई say things without a script. So a few weeks ago, a 6-year-old girl named Tala Tasim was gang raped by some powerful people of our country. According to local police statement, they raped the girl first and then they cut her throat. Police stopped the investigation cause this case is related to some powerful, very powerful people of our country. They murdered her at 11:30 p.m. and now police is just covering up the case. Evidences मिटाने की कोशिश कर रहे हैं. They are trying कि भाई ये केस हम जल्दी से जल्दी बंद कर सके. Trying to find false accused people for it. तुम लोग बैठ के बस सोचो in what kind of country we are living in, जहाँ पे भाई एक 6 साल की बच्ची से लेकर 60-70 साल की बुढ़िया तक सेफ नहीं है. मैं इस टॉपिक पे वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि भाई आई एम अ प्रो फेमिनिस्ट, लड़कियों के राइट्स वाइट्स नहीं भाई. आई जस्ट डोंट वांट टू मिल्क दिस सिचुएशन फॉर व्यूज एंड ट्राई टू पोर्ट्रे माई सेल्फ एज अ फेमिनिस्ट. नहीं भाई, मैं भी लड़कियों को जज करता हूँ, मैं भी बैठ के लड़कियों को गाली देता हूँ. तो डोंट थिंक कि भाई आई एम अ फेमिनिस्ट और ऐसा कुछ ना. आई जेन्युइनली फील लाइक कि people should talk about this topic and that is why I am here to talk about this. इस केस के बारे में भाई अभी इतना इन डिटेल चीज़ें पता नहीं चली है. इट्स सो डिसहार्टनिंग कि भाई हम अपने देश में लड़कियों को लक्ष्मी मानते हैं एंड देन वी डू दीज थिंग्स टू देम. आई मीन भाई लोग अपने स्वार्थ के लिए भगवान तक बेच देते तो फिर ये क्या ही चीज़ है. मैं रेप को डिफेंड ही नहीं कर रहा हूँ कि भाई जब वो लोग अपने स्वार्थ के लिए भगवान को बेच देते तो ये चीज़ सही है. नहीं भाई, इट्स टोटली रॉन्ग बट दिस इज़ रियलिटी. भाई मेरी बहन है उस एज की, बड़ी हो गई है अब तो, बट मैंने देखा है भाई 6 साल की उम्र में उसे. एक 6 साल की बच्ची को नहीं पता होता भाई कुछ भी. दे आर सो इनोसेंट, जस्ट हाउ कैन यू. एंड पता है मेरे को गुस्सा हमारी जनता पे भी आता है. इन सारी चीज़ों के बारे में दे रेज देयर वॉइसेस. मैं ये नहीं बोलूँगा हमारी जनता आवाज़ नहीं उठाती, हमारी जनता आवाज़ उठाती है, बट दे फॉरगेट अबाउट दीज थिंग्स जस्ट 1 वीक आफ्टर इट. 1 वीक भी मैंने ज़्यादा भूल दिया, 2-3 दिन के बाद ही भूल जाते हैं. फालतू के टॉपिक्स के लिए ये लोग महीने भर तक लड़ते रहते हैं. रिलीजन के नाम पे ये लोग इतना लड़ेंगे, कास्टिज्म के नाम पे ये लोग सालों तक लड़ेंगे, लेकिन इन टॉपिक्स के बारे में रेयरली कोई बात करेगा. अगर कोई बात भी करेगा तो वो खुद एक हफ्ते के अंदर भूल जाएगा. वाई? मैं मानता हूँ भाई हमारा सुप्रीम कोर्ट में इतने सारे केसेस है, हर दिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में इतने सारे केसेस फाइल होते हैं तो शायद से जजमेंट उतनी जल्दी ना मिल पाए. मैं मानता हूँ इसमें मैं गलती हमारे जुडिशियल सिस्टम की भी नहीं बोलूँगा. एज आई एम स्टडिंग इन दिस प्रोफेशन आई गेट टू रियलाइज़ कि भाई बहुत सारे केसेस होते हैं एंड हर दिन हज़ारों केसेस फाइल होते हैं एंड हर एक को जस्टिस मिलना है. इट विल टेक टाइम. तुम इस चीज़ पे वो नहीं कह सकते कि भाई मुझे जस्टिस पहले चाहिए, मुझे जस्टिस पहले चाहिए. एब्सोल्युटली नॉट भाई. बट एज एन ऑडियंस, एज अ पीपल ऑफ दिस कंट्री, यू कैन नॉट डिलीवर द जजमेंट, यू कैन नॉट डिलीवर द वर्डिक्ट, बट तुम लोग अपनी आवाज़ तो उठा सकते हो. तुम लोग वो भी ढंग से नहीं कर रहे हो. जहाँ पे तुम लोग के पास इतना एनर्जी है, इतना टाइम है टू डिस्कस फालतू के टॉपिक्स, वाई डोंट यू पुट सम एनर्जी इन दिस टॉपिक्स. एंड वी हैव सीन रिसेंटली कि भाई जनता के आवाज़ उठाने से सरकार तक डरती है. टेक द एग्जाम्पल ऑफ नेपाल. जनता करप्शन से पागल हुई थी ना, सरकार की माँ चुली ना. उसी तरह भाई तुम आवाज़ तो उठाओ सही चीज़ के लिए. तुम लोग सही चीज़ के लिए आवाज़ उठाते नहीं हो. उसके बाद तुम सोचते हो कि हमारा इंडिया ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा. नहीं होगा भाई. एंड डिजेबल मेरे को घंटा फर्क पड़ा ना. मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना के व्यूज़ लूँगा ना, मेरे इस टॉपिक पे वीडियो बना के मेरे घर में पैसा आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा. मैं किसी फेम की सीढ़ी पे चढ़ना चाहता हूँ, नहीं. आई जस्ट वॉन्ट टू रेज माई वॉइस अगेंस्ट समथिंग दैट आई फील इज रॉन्ग. एंड मैं बस ये चाह रहा हूँ कि भाई वही सेम चीज़ तुम करो. तुम भले ही मेरे को बहनचोद गाली दो, बट जो गलत है उस चीज़ के लिए आवाज़ तो उठाओ. ये केस हर्ट झील में हुआ था. हर्ट झील का है, इवन आई डोंट नो जब तक मैंने रिसर्च नहीं किया था. बहुत आसान लगता है बोलना कि भाई केस कर दो, ये कर दो, वो कर दो. केस करने के लिए भी एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए होती है. गवर्नमेंट तुम्हें लॉयर्स प्रोवाइड करती है, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर वो लॉयर्स वैसे ही होते हैं. एज लिविंग इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी लीगल एड लेना बहुत आसान है. इमेजिन
तुम लोग एक गांव से बिलोंग करते हो, तुम्हारे पास इनकम का कोई जरिया नहीं है, योर फैमिली जस्ट मूव्स आउट, या फिर तुम्हारी फैमिली का कोई मेंबर मूव्स आउट टू अ मेट्रोपॉलिटन सिटी एंड वो वहाँ पे दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है जस्ट सो दैट दे कैन प्रोवाइड 3 वक्त की रोटी इन देयर हाउस। हाउ द फक कैन यू एक्सपेक्ट कि भाई वो बंदा या बंदी एक लीगल केस लड़ पाएगी जो सालों साल चलता है, एंड लॉयर्स की फीस तुम लोग जानते हो। एंड लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ प्रकृति लामसाल का केस, 1 साल पुराना केस है आई गेस, आउटरीच था, बहुत बढ़िया। बट हुआ क्या उस चीज का भी, 1 हफ्ते के अंदर हर कोई भूल गया। प्रकृति लामसाल के केस में जस्टिस प्रोवाइड हुई, किसको पता है? कपिल सिब्बल लड़ा था उसका केस, आई नो, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मिला, किसी ने जजमेंट जानने की कोशिश भी नहीं की। क्या पता भाई जो लड़का उस केस में था जिसने इतना मेंटल टॉर्चर दिया प्रकृति को, वो फ्रीली घूम रहा है, हु नोज। हम सबको पता है ये चीज़ गलत है जो उस 6 साल के बच्चे के साथ हुई, हर किसी को पता है। तो इस चीज़ पे बहस करने का फ़ायदा ही नहीं है कि भाई ये चीज़ गलत है, कि जो भी इस केस में इन्वॉल्व है मैं उस बंदे को गाली बकूं कि भाई तूने ये कर कैसे दिया, तेरे घर पे माँ बेटी नहीं है। फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। आई डोंट बिलीव इन गॉड, बट इफ़ ही एग्जिस्ट तो मैं उनसे विनती करता हूँ, एक बार जो उसने किया है, ठीक है, आप उसकी बेटी के साथ करो, ऑल्दो वो भी गलत है, ठीक है, लेकिन अगर उसकी बेटी है तो एक बार उसके साथ हो, ताकि उस चूते को पता चले कि बहनचोद फील कैसा होता है। एंड तब वो बंदा अगर केस करना चाहे, अपना ये केस लड़ना चाहे, भगवान अलाउ ना हो उसे लड़ना, तब मैं देखना चाहता हूँ हाउ दिस फकिंग पर्सन फकिंग रिटार्ड रिएक्ट्स। तुम्हारा भैंचोद इंटेंशन भी कैसे पड़ जाता है, तू रेप अ 6 year-old गर्ल, हाउ? देखो, एक मेल के अंदर ठरक होती है, डिजाइन ही वैसे है दिमाग, ठीक है, कि व्हेन यू सी अ ब्यूटीफुल गर्ल यू आर अट्रैक्टेड टू हर इन अ सेक्सुअल वे, बट बच्ची, देन इट इज नॉट नॉर्मल। तुम्हारी दिमाग की वायरिंग गलत हो रखी है, तुम्हारी गलती है भाई उस चीज में, आई डोंट नो व्हाई। एंड बाय सेइंग कि लाइक मेल हैव सेक्सुअल डिजायर्स व्हाइल लुकिंग एट अ गर्ल, आई एम नॉट जस्टिफाइंग रेप, कंसेंट इज इंपॉर्टेंट इन एवरी फकिंग थिंग। मेरी तुम स्टेटमेंट्स को गलत मत लो बहनचोद, मैं हर एक लाइन को वो नहीं करना चाहता, बैक अप विद अ थिंग विच इज फकिंग कॉमन सेंस टू अंडरस्टैंड कि कंसेंट ज़रूरी होती है। सो प्लीज़, इस चीज़ में सिर्फ कंट्री का दोष मैं नहीं दूंगा, इस चीज़ में इंसानियत का दोष है। एंड इट्स नॉट जस्ट इंडिया, इट्स एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड। इमेजिन अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कल को तुम्हारे भी बच्चे होंगे भाई, भगवान ना करे बहनचोद उनके साथ कुछ हो जाए, इफ़ हुआ, तुम लोग नहीं चाहोगे कि भाई आउटरेज हो, इस चीज़ के बारे में आवाज़ उठे, जिसने गलत किया उसे सज़ा मिले? तुम लोग भी चाहोगे ना? सच का साथ दो भाई, जो गलत लगता है गलत बोलो। तुम्हें लगता है भाई तुम्हारे एक सपोर्ट से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन जिस की फैमिली पे बीत रही है या फिर जिसके साथ ये हुआ है उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। एंड ईच एंड एवरी वॉइस काउंट्स, ट्रस्ट मी, ईच एंड एवरी वॉइस काउंट्स। अगर मेरी इस वीडियो से भाई एक बंदा भी जाके इस चीज़ के बारे में बोलता है ना, आवाज़ उठाता है, मैं खुश हूँ कि भाई मेरी वीडियो का मोटिव कंप्लीट हो गया। सो प्लीज़ अपनी आवाज़ उठाओ इस चीज़ के लिए, लेट्स जस्ट होप कि जस्टिस मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भाई, बाय।